वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी का नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाती उम्रामात। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, अहम उमूर पर मुशावरत मुतवक्के। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली और अपोजिशन इत्तेहाद के मामले पर गुफ्तगू का इम्कान। मुलाकात में आइंदा की सियासी हकमियत अमली पर गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से बरतानिया के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। इसहाक डार इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेंगे। सोमाली बहरी कज़ाकों के ज़ेर हिरासत पाकिस्तानी अमले पाक बरतानिया ताल्लुकात पर अहम बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म बरतानिया में पाकिस्तानी निशात कम्युनिटी के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। मीर रज़ा कत्ल केस में तहकीकाती कमेटी ने आखिरी 12 घंटों की टाइम लाइन मुरतब कर ली। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा आखिरी लम्हात तक कर्ज सरमायाकारी के हुसूल की कोशिश में मसरूफ़ रहा। अहमद राजा से 70 से 80 लाख रुपए की सरमायाकारी के लिए मुलाकात। बैंक ने बहन के नाम 1 करोड़ रुपए कर्ज मंजूर होने की तला दी। रात 12 बजे मीर रज़ा ने सारिम से 3 करोड़ रुपए कर्ज मांगा। मीर रज़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिए थे। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी टीम ने मीर रज़ा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन सिम हासिल कर ली। पुलिस की दरख्वास्त पर सिम की मिल्कियत मीर रज़ा की वालदा के नाम पर मुंतकिल। बायोमेट्रिक और दस्तावेजी कार्रवाई के बाद सिम जारी कर दी गई। सिम के जरिए मीर रज़ा व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई और बैकअप डाटा हासिल करके तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज़ भी जारी। हाफिज नईम कल्लेवी के खात्मे तक एहतजाज बरकरार रखने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी का कहना है अवाम पर ज़बरदस्ती भत्ते आयद किए गए। माफियाज इम्पोर्टेड डीजल की लागत का बोझ अवाम पर डाल रहे हैं। अवामी एहतजाज से डीजल 32 रुपये सस्ता हुआ। संजीदा बात हुई तो मुज़ाकरात करेंगे। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में छठे रोज़ भी मूसलाधार बारिश। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। नशीबी इलाके ज़ेर आब गए। इंतजामिया ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 19 फीट बुलंद। MD वासा के मुताबिक नशीबी इलाकों में निकासियाब के लिए अमला हैवी मशीनरी तैनात। मुल्तान में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। शहर कायद में मौसम अबर आलूद। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। CPEC के तहत अब तक 45 मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए। मंसूबों पर $25.61 अरब लागत आई। मुकम्मल मंसूबों में तवानाई के 17, इंफ्रास्ट्रक्चर के 15 और माशी और समाजी शोबे के 13 मंसूबे शामिल हैं। साहिबाल और पोर्ट कासिम में पावर प्लांट्स, सोके किनारी हाइड्रो प्रोजेक्ट, मुल्तान सक्खर मोटरवे और लाहौर ऑरेंज लाइन भी मुकम्मल मंसूबों का हिस्सा हैं। फितनौल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों से अहले खाना की लाताल्लुकी का सिलसिला जारी। लाइबा नसर के ख़ानदान ने भी ताल्लुक से इनकार कर दिया। वालिद का कहना है बेटी लाइबा 8 जुलाई को घर से निकली थी। इसके बाद से राब्ता मुनक़ता है। लाइबा नसर किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस हुई तो ख़ानदान जिम्मेदार नहीं है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार। मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। रोज़गार, तालीम, सयाहत समेत तमाम शोबों में सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक बहाल हैं। शहरियों ने मामूलात ज़िंदगी की बहाली को खुशाइन करार दे दिया। शहरियों ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के हर शहर और गाँव में ज़िंदगी की रौनकें लौट आईं और शहरी रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान ने आखिरकार हॉकी वर्ल्ड कप में जीत का मजा चख लिया। क्लासिफिकेशन मैच में जापान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4-3 से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट की जानिब से राना वहीद अशरफ ने 2, हम्मादुद्दीन और शाहिद हन्नान ने 1-1 गोल किया। पाकिस्तान ने 16 साल बाद वर्ल्ड कप में कोई मैच जीता। कौमी टीम अगला मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी।
ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में रौंद डाला। 2 दिन में मिक के टेस्ट में बांग्लादेश को इनिंग्स और 51 रन से हरा दिया। ये ऑस्ट्रेलिया में खेला गया दूसरा जबकि मजमूई तौर पर चौथा मुख्तसर तरीन टेस्ट था। कैंगरूज ने मेहमान टीम को पहली इनिंग में 64 और दूसरी इनिंग में 95 रन पर आउट किया। दूसरी इनिंग में 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी न पहुंच सके। मिचेल स्टार्क ने मजमूई तौर पर 10 विकेटें उड़ाईं। मैच और सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। 2 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबरी पर ख़त्म हुई। खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग की तैयारियां जोरों शोर से जारी। लीग की फ्रेंचाइज सवार टाइम्स के मालकाना हुकूक सब सली ने हासिल किए। मुआहदे की तकरीब के CL हेड ऑफिस इस्लामाबाद में हुई। लीग हुकाम और फ्रेंचाइज ओनर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। फ्रेंचाइज के मालिक का कहना है कि कोशिश होगी नामवर कौमी क्रिकेटर पर मुश्तमिल एक मजबूत टीम तश्कील दी जाए। अमेरिका की कोको गोफ और जेसिका पेगुला सनसनाटी मास्टर टेनिस के वुमेन्स सिंगल्स फाइनल में पहुंच गईं। गोफ ने सेमीफाइनल में चेक रिपब्लिक की सारा बेल्जिक को और पेगुला ने एगा सवाती को मात दी। अमेरिका के फ्रांस स्टेफाओ और फ्रांस के आर्थर फ्रिस ने मेंस सिंगल्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को पहले ही मैच में शिकस्त। हिल सिटी ने 2-0 से हैरानकुन शिकस्त दी। उधर अमेरिका की मेजर लीग सोकर में मेसी के इंटर मियामी को हैरानकुन शिकस्त। टोरंटो ने 2-1 से ज़ेर किया। मेसी का गोल भी काम न आ सका। ईरान जौहरी कवायद की सबसे ज़्यादा पाबंदी करने वाला मुल्क है। ट्रंप की हिमाकत ने दुनिया को जौहरी फैलाव की तरफ धकेल दिया। ईरानी सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमेरिकी हमले के बाद कई ममालिक में न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की ख्वाहिश बढ़ चुकी है। हमसाया ममालिक अमेरिका के साथ इक्तिसादी जंग में शामिल ना हो। इक्तिसादी जंग में ताउन करने वाले ममालिक को दुश्मन समझेंगे। हमसाया ममालिक ने अमेरिका का साथ दिया तो हरमज से तेल की एक और बूंद भी नहीं मिलेगी। खलीज फारस से तेल की बरामद के मुतबादिल रास्तों को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरान मुआहदा करना चाहता है मगर सही मुआहदे के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास फौजियों और पुलिस को तनख्वाह देने के लिए भी रकम नहीं। ट्रंप ने ईरान की क़यादत पर तंज करते हुए कहा कि ईरान में कोई भी सदर नहीं बनना चाहता, जो मेरे लिए एक मसला है। अमरीका को इस पूरे खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ के साथ साथ इससे मुत्तसिल ज़मीनी इलाके भी शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।